टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। माना जाता है कि मोसाद का मिशन कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन इस बार खamenei के खात्मे का मिशन पूरा नहीं हो सका और इजराइल ने माना कि खamenei टॉप टारगेट पर थे, लेकिन मोसाद को मौका नहीं मिल सका। अब मोसाद की इस नाकामी के पीछे खamenei का सख्त नियम कायदों वाला प्लान है। कहा तो ये जा रहा है कि खamenei और उनकी सुरक्षा देखने वालों ने ही अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। सबसे पहले खamenei को एक सेफ जगह तक पहुंचाया और उसके बाद सर्विलांस को रोकने के लिए उनके पास से फोन, रेडियो सेट और संचार के तमाम उपकरण हटा दिए गए। मोसाद नाकाम, कहां गए खamenei? सीक्रेट सुरंग का राज, कहां छिपे खamenei? तमाम तकनीक फेल, खamenei का सुराग नहीं। इजराइल ने कई टन बारूद बरसाया, ईरान में धमाकों का दौर चलता रहा, बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए, लेकिन इन सब के बावजूद दो दावे इजराइल को बेचैन कर रहे हैं। पहला दावा यह कि क्या वाकई ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है? अगर हां, तो यूरेनियम कहां है? दूसरा कि कई दिनों की कोशिश के बावजूद खamenei का सुराग क्यों नहीं मिल सका? इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने माना है कि खamenei टॉप टारगेट है। खamenei को मारने की कोशिश होती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इजराइल का ऑपरेशन शुरू होते ही मोसाद ने अपनी दमदार भूमिका निभाई। न्यूक्लियर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की लोकेशन निकाली गई, ईरान की सेना के सीनियर कमांडर्स की लोकेशन निकाली गई, वैज्ञानिक, कमांडर्स और एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मोसाद के तमाम आंकड़े, तमाम फॉर्मूले और तमाम तैयारी एक शख्स की खोज में नाकाम साबित हुई। वो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei थे। खamenei के प्लान ने तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी मात दे दी। खamenei अचानक अपनी लोकेशन से गायब हो गए। खamenei का पीछा कर रहे एजेंट्स को कुछ पता नहीं चला। खamenei के तेहरान के किसी सुरंग में छिपे होने का दावा किया गया। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया भी ये जानती है कि ईरान की जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है। यहां मिसाइलों को रखने वाली सुरंगें हैं, यहां ड्रोन का भंडार भी जमीन के नीचे है, न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरंगों में मौजूद हैं। मोसाद बरसों से ईरान की सुरंगों का पता लगाने में जुटा है। मोसाद के पास न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों की जानकारी भी है, लेकिन खamenei अचानक जमीन के किस हिस्से में गए ये पता नहीं चल सका। दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों की तरह ही मोसाद के पास भी मुखबिरों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मोसाद सेना और ईरानी खुफिया एजेंसी में भी घुसपैठ कर चुका है। मोसाद की दूसरी ताकत हाईटेक तकनीक है, जिसकी बदौलत वो जासूसी से जुड़े कई कारनामे कर चुका है। लेकिन खamenei की खोज में मोसाद के मुखबिर और जासूसी के तमाम उपकरण और तकनीक फेल हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोसाद के आगे भी सुप्रीम साबित हुए, तो इसकी वजह है खास गोपनीयता और तकनीकी उपकरणों से खास दूरी। एक